नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और देखिए, डील नहीं तो कहां आक्रमण, टीवी रन भारतवर्ष पर संपूर्ण विवरण। क्योंकि हॉर्मुज पर मामला तो हटक गया है, लगातार आप जान ही रहे हैं। एक खुशखबरी आई थी लेकिन वो कुछ घंटे भी नहीं रुकी और हॉर्मुज फिर से बंद हो गया। तो हॉर्मुज संकट को लेकर अब कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, ये आपको वो दिखाता हूं। हॉर्मुज संकट के बीच ट्रंप की नई रणनीति सामने आई है। सिचुएशन रूम में ट्रंप ने एक बड़ी बैठक की है। सीज फायर टूटने से पहले बहुत बड़ी बैठक की है ट्रंप ने। इसमें जेडी वैंस, पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो भी बैठक में मौजूद थे। उस बैठक की तस्वीरें आ गई सिचुएशन रूम से। ये देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की वो कैप भी लगाए बैठे हैं यहाँ पर ट्रंप। उनके साथ उनके सेना के बड़े अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स भी वहां पर दिख रही हैं। CIA चीफ भी वहां पर दिख रहे हैं। CIA के डायरेक्टर भी वहां दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ी बैठक थी सिचुएशन रूम में, जहां ट्रंप ने अपनी तमाम कैबिनेट के साथ और अधिकारियों के साथ वहां पर एक बड़ी मीटिंग की है हॉर्मुज के मुद्दे पर। और फिर से हॉर्मुज बंद होने पर ट्रंप का बयान आया है। ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी, ट्रंप का कहना है। तो फिर से हॉर्मुज बंद होने पर ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बड़ा दावा, युद्ध के मैदान में दुश्मनों की हार हुई है। हार के बाद सीज फायर और बातचीत की रिक्वेस्ट। ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। तो ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद का दावा है कि जंग के मैदान में दुश्मन की हार हुई है, यानी वो कह रहे हैं कि अमेरिका हार गया है। और उसी के बाद बातचीत शुरू की है उसने। ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। और ईरान के कमांडर मोहम्मद रेजा नकदी की विध्वंसक धमकी, अगर जंग शुरू हुई तो विश्व युद्ध होगा, यह कहा है IRGC के कमांडर ने। मिसाइल बनाने की क्षमता हमारी अभी भी बरकरार है, IRGC का यहां पर कहना है। ये नया डिफेंस सिस्टम भी तैयार है, IRGC ने कहा है। IRGC के कमांडर का यह कहना है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और फिर बंद हो गया। ईरान अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहा है। दूसरे दौर की वार्ता होना अभी बाकी है। सवाल यह है कि अगर समझौता नहीं हुआ, अगर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तो क्या फिर से युद्ध छिड़ जाएगा? अमेरिका और ईरान ने जिस तरह की सैन्य तैयारी की है, जिस तरह दोनों ने अपने टारगेट लॉक किए, उससे तो यही लग रहा है कि डील नहीं होने पर बारूदी जलजले का एक और दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका के टारगेट पर इस बार ईरान का बुनियादी ढांचा, बिजली संयंत्र और एनर्जी सेक्टर है। पहले चरण में 10 टारगेट और दूसरे चरण में भी 10 टारगेट को समाप्त करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में अमेरिका ने जिन टारगेट पर हमले करने की तैयारी की है, उनमें सबसे पहला है दामवंत पावर प्लांट। ये ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। बिजली उत्पादन की इसकी क्षमता 2868 मेगावाट है। ईरान की राजधानी तेहरान को 43% बिजली यही प्लांट मुहैया करवाता है। दूसरा टारगेट है बुशहर में मौजूद असालुये पेट्रोकेमिकल हब। साउथ पार्स के गैस की प्रोसेसिंग यहीं पर होती है। तीसरा टारगेट है ओमान वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। इससे यज़्द और करमन प्रांत को पानी सप्लाई होती है। ईरान की कृषि भी इसी पानी पर निर्भर है। चौथा टारगेट है साहिद सलीमी पावर प्लांट। ये उत्तरी ईरान का बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। यहाँ 2215 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पांचवा टारगेट है करून 3 डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। खोजेस्तान प्रांत में मौजूद इस प्लांट में 2280 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और ईरान में अमेरिका का छठा टारगेट है अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। यहाँ ईरान ने एडवांस मिसाइलें रख रखी हैं। यहीं पर मिसाइल लॉन्चर भी हैं। सातवां टारगेट है जस्क तेल ऑयल टर्मिनल। ये ईरान के तेल निर्यात का बड़ा सेंटर है। आठवां टारगेट है गैस ट्रंप लाइन 11। ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो दक्षिणी ईरान से उत्तरी ईरान को गैस सप्लाई करती है। ट्रंप का नवा टारगेट है मुबारक स्टील कंपनी। यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है और ईरान इंडस्ट्री की रीढ़ मानी जाती है। पहले चरण का 10वां और आखिरी टारगेट है अल्ब्रोज फ्री वे। यह तेहरान को उत्तरी प्रांतों से जोड़ता है और ईरान की सप्लाई चेन की रीढ़ की ये हड्डी माना जाता है। दूसरे चरण में अमेरिका सबसे पहले ईरान के हिस्से वाले साउथ पार्स गैस फील्ड को तबाह कर सकता है। ये गैस फील्ड ईरान की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के गैस से ईरान 80% बिजली बनाता है। दूसरा टारगेट है खर्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल। ये ईरान का मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल है।
यहाँ से ईरान 90% तेल का निर्यात करता है। तीसरा टारगेट है बंदर अब्बास पोर्ट। ये ईरान का सबसे बड़ा समुद्री व्यापार हब है। ये बंदरगाह ईरान के गैर तेल व्यापार को संभालता है। चौथा टारगेट है चाबहार पोर्ट, ओमान की खाड़ी में ईरान का इकलौता पोर्ट। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प है। पांचवा टारगेट है तेहरान मशहद हाई स्पीड रेलवे। ईरान की राजधानी को धार्मिक शहर मशहद से जोड़ता है। ये आधुनिक यातायात का शानदार उदाहरण है। दूसरे फेज के तहत अमेरिका का छठा टारगेट है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये ईरान का पहला व्यापारिक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ईरान इसकी क्षमता 20 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सातवां टारगेट है ईरान का नेशनल गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क। ये 26,000 किलोमीटर तक फैली गैस पाइपलाइन है। पूरे ईरान में इसी पाइपलाइन से गैस की सप्लाई की जाती है। आठवां लक्ष्य है तेहरान का मेट्रो प्रोजेक्ट। ये मिडिल ईस्ट की सबसे व्यस्त मेट्रो है। इस मेट्रो से हर दिन करीब 50 लाख लोग सफर करते हैं। नौवां टारगेट है कारखे डैम। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली बनाई जाती है। दक्षिणी ईरान की कृषि इसी डैम के पानी पर निर्भर है। दूसरे चरण का 10वां टारगेट है तेहरान का इमाम खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये ईरान का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये ईरान के हवाई यातायात का हब है। और हमले की तैयारी सिर्फ अमेरिका ने नहीं की है, बल्कि ईरान भी पलटवार की तैयारी कर चुका है। अगर वार्ता रद्द हुई, अगर डील नहीं हुई, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान एक बार फिर से अरब में जलजला लाने की तैयारी कर चुका है। मुस्तफा का साथ दे रहे हैं पुतिन और शी जिनपिंग। और ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का बड़ा बयान, नाकाबंदी जारी रही तो हॉर्मुज बंद रहेगा। कालिबाफ ने ट्रंप के दावों को खारिज किया। कालिबाफ वो हैं जो बातचीत के लिए पाकिस्तान तक गए थे। और कालिबाफ को माना जाता है कि वो जो IRGC की कट्टर लीडरशिप है उससे थोड़े से वो प्रोग्रेसिव हैं। लेकिन अब उन्होंने भी कह दिया है कि अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही तो फिर ये युद्ध जारी रहेगा।